क्या अब अमेरिका तय करेगा कि भारत किससे और कौन सा तेल खरीदे? क्या हम अब भी आजाद है या सिर्फ नाम के ही स्वतंत्र है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खेल की जो अमेरिका खेल रहा है भारत के साथ। एक ऐसा खेल जिसमें ट्रंप जैसे नेता अपने व्यापारिक दांव से पूरी दुनिया को झुका देना चाहते हैं और अब उनकी नजर है भारत पर। अमेरिका का कहना है कि अगर तुम रूस से तेल खरीदते हो तो तुम्हें सजा मिलेगी। ये शब्द खुले तौर पे तो किसी प्रेस या कॉन्फ्रेंस में नहीं कहे गए हैं, ये शब्द किसी युद्ध के मैदान में भी नहीं कहे गए हैं, लेकिन अमेरिका के 25 और फिर 50% टैक्स के जरिए भारत को साफ साफ संकेत दे दिया है, या तो हमारी मानो या भुगतने को तैयार रहो। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रंप ने ये टैक्स क्यों लगाया, भारत की क्या गलती थी, इससे हमारी अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे जरूरी अब हमें करना क्या चाहिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर मानते हैं। उनकी किताब द आर्ट ऑफ द डील में वो कहते हैं कि डील बनाना मतलब सामने वाले को इतनी मजबूरी में डाल दो कि उसे झुकना ही पड़े। अब यही हो रहा है भारत के साथ। जब से भारत ने रूस से तेल खरीदना चालू किया है, अमेरिका चिढ़ गया है। पहले 25% टैक्स लगाया, अब 50% टैक्स लगाया, और इसके पीछे क्या तर्क दिया गया कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जबकि अमेरिका और उसके दोस्त रूस पे पाबंदी लगा चुके हैं। लेकिन अमेरिका खुद क्या कर रहा है? अमेरिका अब भी रूस से एनर्जी इनपुट यानी कच्चा माल, खाद और कोयला खरीद रहा है। यूरोप अब भी रूस से व्यापार कर रहा है, और चीन वो तो भारत से कहीं ज्यादा रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं रोक रहा। तो फिर टारगेट सिर्फ भारत ही क्यों? क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि भारत की कमजोरियां क्या है। भारत के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। हमारे पास रेयर अर्थ नहीं, ना ही सेमीकंडक्टर, ना कोई टेक्नोलॉजी जिससे अमेरिका हमारी तरफ झुके। हम बस ये कहते रहे हैं हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या वाकई है? मेक इन इंडिया फेल हो गया। न हम टेक्सटाइल में सबसे आगे है, न इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जो हम अमेरिका को भेजते हैं उस पर अब 50% का टैक्स। अब सोचिए, भारत का अमेरिका को कुल एक्सपोर्ट करीब 70 से 75 अरब डॉलर का होता है, उसमें से करीब 40 अरब डॉलर की चीजों पे अब 50% टैक्स लगने वाला है, यानी 20-25 अरब डॉलर का सीधा नुकसान। टेक्सटाइल भारत का एक बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है। सूरत और लुधियाना जैसे शहर इसकी रीढ़ है, ये सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। लेदर एंड फुटवेयर, आगरा और कानपुर जैसे शहरों की इकोनॉमी डूब जाएगी। ज्वेलरी, भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री पर भी सीधा असर पड़ेगा। एमएसएमई, करीब 10 से 15 लाख नौकरियां खत्म हो सकती है। रुपया और कमजोर होगा क्योंकि भारत को ज्यादा डॉलर चाहिए होंगे, इससे महंगाई बढ़ेगी। जीडीपी पे असर, आरबीआई के अनुसार ये टैक्स जीडीपी को 0.5% तक गिरा सकता है। पहली बार जब 25% टैक्स लगाया गया तो भारत सरकार चुप रही। शायद उन्हें लगा लेजर आई दिखा देने से अमेरिका डर जाएगा, लेकिन अमेरिका ने एक और थप्पड़ मारा 50% टैक्स का। अब जवाब आ रहा है, लेकिन बहुत देर से, और इस बार ट्रंप सिर्फ टैक्स नहीं लगा रहा बल्कि भारत को दुनिया के सामने नीचा दिखा रहे हैं। अब वो कैसे? तो पाकिस्तान को व्हाइट हाउस बुलाना, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट ऑफर करना, और यहाँ तक कहना कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेच सकता है। ये सिर्फ ट्रंप की बकैती नहीं है, ये डिप्लोमेसी स्लेप है, यानी भारत को नीचा दिखाना। हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, लेकिन आज अमेरिका, चीन, यहाँ तक कि ईरान भी पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। बांग्लादेश टेक्सटाइल सेक्टर में हमसे आगे है। वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स और लेदर में हमें पीछे छोड़ने को तैयार है। हमारी विदेश नीति में दम कहाँ है? हमने कभी किसी के साथ मजबूत अलायंस बनाया ही नहीं। रूस से तेल लिया, रूस ने पहलगाम अटैक पे एक शब्द नहीं कहा। अमेरिका से दोस्ती की, अब वो पाकिस्तान को गले लगा रहा है। चीन को झेल रहे हैं, लेकिन वहाँ से 100 अरब डॉलर का घाटा हो रहा है। कहीं भी मजबूत कूटनीति नजर नहीं आती। अब सवाल है समाधान क्या है? अब क्या करना चाहिए? तो नंबर 1, इंडस्ट्री को डिवर्सिफाई करो। एक ही देश पे निर्भर रहना खतरनाक है। नई मार्केट्स में घुसो, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल एशिया। दूसरा है टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनो। रेयर अर्थ, सेमीकंडक्टर, डिफेंस इक्विपमेंट, इन सब में भारत को खुद को मजबूत करना होगा।
होगा। तीसरा है रणनीतिक अलायंस बनाओ, फ्रांस, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से प्रोडक्ट और सप्लाई चेन साझेदारी करनी होगी। चौथा है विदेश नीति में स्पष्टता लाओ, सबको खुश रखो वाला रवैया अब नहीं चलेगा, भारत को अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर करने होंगे। पांचवा है झूठे सपनों से बाहर आओ, लिथियम, गोल्ड, स्मार्ट सिटी जैसी बातें जब तक सिर्फ हाइप रहेगी देश आगे नहीं बढ़ेगा। छठा है अमेरिका को कूटनीतिक से जवाब दो, ईगो मैसेज करके बात करके डील निकालो लेकिन अपने शर्तों पे। सातवां है घरेलू निवेश बढ़ाओ, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च में निवेश बढ़ाओ, विदेशियों पे कम निर्भर रहो। और अंत में हमें खुद को सुधारना होगा। अगर आज हमने अपनी गलतियां नहीं मानी तो कल अमेरिका हो या चीन कोई भी हमें दबा सकता है। अगर आज भी हम मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और नफरत में उलझे रहे तो कोई और देश हमें घुटनों पे ला के रख देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि असली राष्ट्रवाद ये नहीं है कि तुम नफरत फैलाओ, असली राष्ट्रवाद ये है कि जब देश संकट में हो तो तुम सवाल पूछो और डटकर उसका मुकाबला करो। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए क्या भारत को अमेरिका को जवाब देना चाहिए या बातचीत से हल निकालना चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।